नमस्कार। एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मौसम बदल रहा है, बरसात हो रही है, बाढ़ आ रही है, लेकिन उधर राजनीतिक घटनाक्रम भी तेजी के साथ बदल रहा है। एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का कुनबा बढ़ता जा रहा है। विधानसभा चुनाव में ओपी राजभर की पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ थी, फिर अलग हो गई और अब औपचारिक तौर से वो एनडीए में शामिल हो गए हैं। हमारे साथ ओपी राजभर साहब हैं। ओपी राजभर साहब से लगातार हम लोग बातचीत करते रहे हैं, चुनाव के दौरान भी, चुनाव से पहले भी और चुनाव से बाद में भी। बहुत दिलचस्प शख्सियत है इनकी, हर बात का ये पूरी तरीके से सही से जवाब देते हैं, बुरा नहीं मानते हैं। राजभर जी, एनडीए जाने का फैसला क्यों लिया? देखिए, देश और प्रदेश गठबंधन से जूझ रहा है। उस स्थिति में हमने देखा कि जो एक गठबंधन बन रहा था विपक्ष का, उसमें कोई दम नहीं यूपी के लिए। तो ऐसी स्थिति में जो गठबंधन बनाने वाले लोग, न मायावती जी से बात कोई कर रहा था, न हमसे बात कोई कर रहा था। तो यहाँ कोई मतलब नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में परसों माननीय गृह मंत्री जी का फोन आया कि आप कहाँ हो? हम के दिल्ली लखनऊ हैं। तो कहा दिल्ली आ जाओ। तो हमने कहा ठीक है, आते हैं। मैं चला गया, गए, बातचीत हुई। तो बातचीत से उन्होंने कहा कि आप एनडीए में आइए, आपका स्वागत है। तो हमने कहा कि ठीक है, चलिए हम लोग मिल के चुनाव लड़ा जाए। अब मिलके चुनाव लड़ा जाए। राजभर साहब, क्या वादा किया है? लोकसभा लड़ेंगे आप? वैसे आप विधायक हैं, तो लोकसभा की कोई टिकट मांग रहे हैं? आपकी कोई सीट प्रॉमिस की गई है? अब गठबंधन तो हो रहा है, लेकिन गठबंधन के भी कुछ धर्म होते हैं, कुछ कहा जाए नापजो, कुछ मोल भाव भी होता है। कहाँ से टिकट लड़ेंगे? लोकसभा लड़ेगी पार्टी आपकी, तो कौन सी सीट मिल रही है आपको? हाँ, कि पार्टी लोकसभा का चुनाव भी लड़ेगी, सरकार में भी शामिल होंगे। ये सारी बातें 18 तारीख को एनडीए की बैठक है। उस बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी रहेंगे। कुछ बिंदुओं पर 18 को या 19 को बात हो जाएगी, कुछ बिंदुओं पर आगे फिर बैठक करके बात हो जाएगी। अभी फिलहाल जो 14 तारीख को जो हमारी बैठक हुई माननीय गृह मंत्री जी के साथ, तो गृह मंत्री जी ने आज ट्वीट करके जो उन्होंने ट्वीट किया है, उसमें हम एनडीए में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर को एनडीए में शामिल होने से उत्तर प्रदेश में बड़ी ताकत मिलेगी और हम गरीब, कमजोर, वंचितों की लड़ाई को आगे बढ़ाने में और बल मिलेगा। इसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि हमको भी एनडीए में शामिल करके और गरीब कमजोर जो लड़ाई हम लोग लड़ते रहे हैं, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हमको साथ लिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जहां तक जो सवाल आपका सीट का, और ये तो 18 तारीख के बाद ही इस पे कोई बात होगी। सर, सूत्र तो बता रहे हैं हमारे कि आप यूपी के कैबिनेट मंत्री बनने वाले हैं। वापस से पहले थे आप, फिर आप सरकार से बाहर आ गए। अब आपको एक बढ़िया एक मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, अच्छा मंत्रालय मिलेगा। ये लगभग तय हो गया है। कौन सा मंत्रालय दे रहे हैं आपको? 18 तारीख को हम लोग इसको तय करेंगे कि सरकार में किस दिन शामिल होंगे और क्या क्या चीजें हैं। उस पे 18 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी रहेंगे, तो उनकी मौजूदगी में कुछ बातें तय होंगी। मतलब मंत्री तो बन रहे हैं ना राजभर जी? आपकी जनता, जो आपके वोटर्स हैं, सुनने वाले, उनको तो बताइए, राजभर जी, ओपी राजभर जी मंत्री बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? मंत्रालय कौन सा मिल रहा है वो तो बाद में देख लेंगे, लेकिन यूपी सरकार में मंत्री तो बन रहे हैं ना? वो तो तय हो गया लगभग। 18 तारीख को तय हो जाएगा, बता देंगे आपको। आपके माध्यम से जनता को भी जानकारी हो जाएगी। राजभर जी, मतलब चूंकि आपसे हमारा प्रेम बड़ा पुराना है, हम लोगों की बातचीत अच्छी रही हमेशा, लाखों लोग देखते रहे हमारे आपकी जो बातचीत रही। मेरे को आपके साथ गाजीपुर में किया एक इंटरव्यू याद आ रहा है। आपने 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 ये कहा था कि भगवान भी सामने आ जाए, मैं बीजेपी में शामिल नहीं होगा। भगवान को भी आपने बोल दिया था कि वो सामने आ जाए तब भी शामिल नहीं होगा। फिर क्या हो गया अचानक से इतना हृदय परिवर्तन? तो इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर देते हैं राजभर जी आप? फिर आपको वापस आना पड़ता है, फिर आपको देखिए सोशल मीडिया पे सब लोग लिख रहे हैं कि राजभर जी ने तो यू टर्न ले लिया। भाई, यू टर्न राजभर ने ले लिया तो समाज हित में लिया है ना, अपने हित में नहीं लिया है ना। जो गरीब कमजोर की लड़ाई माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हमारी जरूरत महसूस हुई और मुझे भी जरूरत महसूस हुई। दोनों लोगों को जरूरत महसूस हुई, तो फिर दोनों लोग इकट्ठा हो गए। और जो सोशल मीडिया पे जो लिख रहे हैं, वो ये नहीं लिख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने अति पिछड़ों के साथ क्या किया।
हाँ, ये नहीं लिख रहे हैं कि 18% वोट मुसलमानों ने दिया, तो मुसलमानों के साथ लोगों ने क्या किया। वो तो उनको तो नकार दिया जनता ने, वो तो विपक्ष में बैठे हुए हैं। हाँ, तो इसी नाते ना, जब वो नकार दिया तो अब ये 38% वोट चला गया बीजेपी के साथ। अब इन लोगों ने कौन सा काम कर दिया विपक्ष में बैठ करके जो इनको लोग वोट देंगे। तो ऐसी स्थिति में जनता के जो हमारे वोटर समर्थक और नेता हैं, सबकी च्वाइस जनता कह रही है कि राजभर जी सिर्फ सत्ता के साथ रहना चाहते हैं। देखिए, अगर ये कुछ लोग कह रहे हैं तो आप गवाह हैं कि लोग कह रहे हैं कि राजभर जी सिर्फ सत्ता में रह के मलाई खाना चाहते हैं, सड़कों पर संघर्ष नहीं करना चाहते। अच्छा, ये बताइए कि सड़कों पर संघर्ष नहीं करना चाहते। देश की राजनीति में और उत्तर प्रदेश में पहला व्यक्ति है जो मंत्री पद छोड़ा था, ओम प्रकाश राजभर ने। ये मानते हैं ना आप? बिल्कुल मानते हैं, छोड़ा था आपने, बिल्कुल। आपने मुद्दों की राजनीति करी, आपने बोला था कि नौकरी में आरक्षण की बात आप करते थे कि नहीं नौकरी में आरक्षण मिलेगा, तो आपके मुद्दे क्या वहीं कायम है? देखिए, हमारी पार्टी के अपने मुद्दे अपनी जगह एकदम तटस्थ हैं, हम उससे 1 इंच भी पीछे नहीं हैं। सारी चीजों पर बातचीत अमित शाह जी से हुई, तो उन्होंने कहा देखो कुछ चीजें तो हम लोग कर सकते हैं, कुछ चीजें हैं उसको बाद में देखा जाएगा। फिलहाल हम लोग 24 में मिलकर के चुनाव लड़ें। जो आपकी जेन्युइन चीजें हैं, बहुत सी चीजें तो हम कर ही रहे हैं, अब कुछ चीजें हैं तो उसको भी हम लोग करेंगे। तो फिर कैसे दिलाएंगे पिछड़ों को न्याय न्याय कैसे दिलाएंगे दलितों को न्याय, जब अगर आरक्षण नौकरी में आरक्षण नहीं मिलेगा? जिस जिस मुद्दे पर आपने सरकार छोड़ी, आपने लड़ाई लड़ी, रैलियां करी, अगर नौकरी पर आरक्षण नहीं मिलेगा तो फिर क्या फायदा आपके? तो सत्ता में शामिल हो गए, आपको वादा कर नहीं रहे हैं। ये जनता पूछेगी आपसे, जो आपके वोटर्स हैं उनको जवाब देना चाहिए आपको। आप हम तो माध्यम है। बिल्कुल मिलेगा ना। अभी हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में उत्तर प्रदेश सरकार 2 महीने के अंदर प्रस्ताव दिल्ली भेजे। अभी 14 तारीख का आदेश है। तो इस पे भी चर्चा हमारी मुख्यमंत्री जी से भी हुई, गृह मंत्री जी से भी हुई कि ये प्रस्ताव कोर्ट का आदेश है, इसको दिल्ली भिजवाया जाए। इस पे भी चर्चा हुई। जो पिछड़ों के लड़ाई का सवाल है उस पे भी चर्चा हुई। तो सारी चर्चा करके हम लोग जो है बात को आगे बढ़ाने के लिए हम अपने मुद्दों से, हमारी पार्टी का जो एजेंडा है, हम अपनी पार्टी के एजेंडे पर कायम हैं। और कुछ चीजें हैं वही, जब गठबंधन हो रहा है तो जहां अलग अलग विचार के अलग अलग दल हैं, तो कुछ तो हम लोगों को भी अपने चीजों को उनके साथ जाने में, उन मुद्दों को रोक करके भाई चलो इन मुद्दों को लेकर पहले इसको पूरा कर लिया जाए, उसके बाद फिर आगे हम लोग इस मुद्दे को लेकर इस पर पूरा किया जाएगा। राजभर जी, आपको मुसलमानों ने ही वोट दिए। अच्छा, आप बड़ा दिलचस्प है, आपके विधायक हैं अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी के बेटे, जो इस वक्त जेल में हैं। आपको पता ही है कि मुख्यमंत्री जी और मुख्तार अंसारी जी के संबंध कैसे हैं। ज़ीरो टॉलरेंस, बुलडोज़र। आपके विधायक अब्बास अंसारी के घर के कितने तमाम घर गिरा दिए गए, बुलडोज कर दिए गए, और आपने खुद माना है कि आपके संबंध में मुख्तार अंसारी से आपके संबंध थे, हैं और आगे भी रहेंगे। आपने मुझसे बातें इंटरव्यू में कही हैं। तो मुख्तार अंसारी से आपके संबंध हैं, अब्बास अंसारी आपके विधायक हैं, और ऐसे में फिर कैसे बनेगी योगी जी की आपके आपसे कैसे बनेगी आपकी योगी जी से? याद होगा शायद, नहीं याद होगा, मैंने ये कहा था कि हमारे सिंबल पे हमारी पार्टी से विधायक हैं, लेकिन वो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के हैं। याद होगा आपको। और ये भी हमने आपसे कहा था कि हमारा संबंध सबसे है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है धरती पर, चाहे कि किसी क्षेत्र का हो, जिससे हमारा संबंध न हो। भूल गए आप वो जो होटल पर हमारी आपकी बात हुई थी, जहां चाय हम लोग बैठ के पी थी, वहीं इंटरव्यू हुआ था सड़क किनारे। तो हम अपनी बात पर कायम रहते हैं। बिल्कुल याद है मेरे को, आपने कहा था कि बिल्कुल याद है कि बिल्कुल किनारे गए। वो इंटरव्यू काफ़ी लोगों ने देखा था, लाखों लोगों ने। आपने बताया था कि मुख्तार अंसारी से आप जेल में मिल के आए थे, आपने वही बताया था। तो आप मिलेंगे जेल में जाके मुख्तार अंसारी से? आप मिलेंगे जाके तो फिर बाबा जी छोड़ेंगे नहीं आपको। देख लीजिए अब राजभर जी, अब यहाँ तो योगी जी की सरकार में तो आप जानते हैं कैसा क्या होता है। आप तो उसके क्रिटिक रहे हैं, काफ़ी क्रिटिक रहे हैं, आप तो उसके आलोचक रहे हैं। बहुत सी चीजें देखिए, कुछ चीजें जो होती हैं जब गठबंधन होते हैं तो कुछ चीजों को इग्नोर किया जाता है, कुछ चीजों को आगे लाया जाता है और बात आगे की जाती है। और राजनीति में आ, आगे चलने के लिए जब कई दल के लोग साथ होते हैं तो बहुत सी चीजें को इग्नोर किया जाता है, अपनी जिद ही नहीं मनवाई जाती है।
तो ये आप अपनी जिद नहीं मनवा रहे हैं? अच्छा ठीक है, चलिए बाद में आपसे और बात होगी। आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं, आपको जाने देंगे। ये हमारे उसी जब इंटरव्यू का जिक्र कर दिया आपने, ढाबे के बाहर के इंटरव्यू को का, उसकी एक लाइन आपने कहा था कि चुनाव हार जाने के बाद योगी जी को मत भेजूंगा, उनसे भीख मंगवाऊंगा। ये सारे बयान आप दे चुके हैं, तो अब कैसे योगी जी आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? आपसे मिलते हैं तो क्या बातें होती हैं? क्योंकि कहे हुए शब्द वापस नहीं आते। आप ही ने कहा था कि योगी जी से भीख मंगवाऊंगा, आप उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं, तो क्या राजनीति में बात की कोई वैल्यू नहीं बची है? देखिए, आवश्यकता उत्पत्ति की जननी है ना। आपसे जब बात हुई उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव आया, मुख्यमंत्री जी का फोन आया कि कहाँ हैं हम, के लखनऊ हैं, कहाँ आइए बात करनी है। गए, उन्होंने कहा कि आप पिछड़े दलित की लड़ाई लड़ते हो, हम लोग दलित उम्मीदवार उतारे हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, आप दलित के नाम पर वोट दीजिए। तो हमने कहा बिल्कुल देंगे। जब समाजवादी पार्टी वोट मांग नहीं रही है, आप तो मांग भी रहे हैं, तो हम आपको वोट देंगे। वोट दिया भी गया, और कम से कम 20 बार हम मिल भी चुके उनसे, एक दो बार नहीं। अभी 3 दिन पहले मिले थे उनसे। तो मतलब वो भी आपकी बातों को भूल गए और आपने भी उनकी बातों को जो कहा आप उसे उसे मायने रखते हैं? अरे तो भाई, चुनाव में आदमी वो रात भर कुछ और थे, अब रात भर कुछ और हो गए। रात भर जी तो वही है। ये सारी चीजें चुनाव के समय की बात आप कर रहे हैं ना। चुनाव, अरे भाई, राजनीति में चुनाव के समय नहीं, राजभर तो वही है, राजभर कहाँ बदलने वाले हैं। राजभर तो अपनी जगह राजाभर है। फिर तेवर ढीले हो गए। राजभर वही है, राजभर के तेवर थोड़े से ढीले हो गए, नहीं? अरे भाई, जहाँ 10 लोग होते हैं, 10 विचार के लोग होते हैं, तो नरम गरम होता है ना। चलिए राजभर जी, आपसे हमेशा की तरह बात करके बड़ा मज़ा आया, और आप हर सवाल का जवाब देते हैं, और ऐसे ही जवाब देते रहिए। और आपकी अब तो फैसला जनता को करना है कि आपके इस अलायंस को जनता स्वीकार करती है या नहीं करती है। हमसे बात करने के लिए राजभर जी बहुत बहुत शुक्रिया।